तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है सभी के जोहार। और देखिए, आप लोग का पूरा एग्जाम कंप्लीट हो गया सब ठीक, सातों पेपर का। अब इसका आंसर की हम लोग जानेंगे, और जो लोग एग्जाम दे के आएंगे वो आंसर की देखेंगे, और जो लोग इन फ्यूचर एग्जाम देने वाले हैं 27 में, 28 में या इन फ्यूचर 29 में, वो लोग अच्छे से वीडियो को देखिएगा और नोट डाउन करते चलिएगा। और जो लोग एग्जाम दे के आए वो लोग मैच करिएगा। और कुछ कुछ चीज़ें मैं बताऊंगा, जैसे कि सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम कब तक होने की संभावना है, रिजल्ट कब तक आने की संभावना है बीच बीच में, ठीक है। जो लोग एग्ज़ाम दे के आए हैं इस साल उनके काम में आएगा। तो चलिए बढ़ते हैं। और एक चीज़, सब लोग अच्छे से एग्ज़ाम दे दिए हैं, घूम लिए। आप लोग एग्ज़ाम घर आने के बाद अपना क्वेश्चन पेपर, मेजर पेपर, एसी पेपर और एमडीसी पेपर का सेंड कर दीजिएगा। ये 3 पेपर का, ज़्यादा नहीं, मेजर, एसी और एमडीसी का सेंड कर दीजिएगा इस नंबर पे, ठीक है। जिनके पास नहीं है वो लोग नोट कर लीजिए, कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप इसमें पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग आंसर मैच करते हैं ग्रुप बी का। तो ग्रुप बी 50 क्वेश्चन आए हैं। 50 में अगर आप 20 क्वेश्चन सही करते हैं तो आपका एग्जाम क्वालिफाई माना जाएगा। फुल मार्क्स होता है 50, ठीक है। अगर एस के एम यू दुमका के बाहर के बच्चे देख रहे हैं तो देख सकते हैं, बिल्कुल सभी का काम देगा ये। आई के एस पेपर सभी का काम देता है, ठीक है। इंडियन नॉलेज सिस्टम पूरे इंडिया में काम देगा। भारतीय ज्ञान सिस्टम यानी कि भारतीय ज्ञान पद्धति मुख्य रूप से इन पर जोर देती है। किस पर जोर देती है? तो अनुभवजन्य अवलोकन, या सिर्फ थ्योरीटिकल ज्ञान, या एकाग्र और सतत दृष्टिकोण, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक समग्र और, अच्छा मैंने गलत पढ़ा था उस टाइम में ना, एक समग्र और सतत दृष्टिकोण और हॉलिस्टिक एंड सस्टेनेबल अप्रोच पे यह बल देती है, ठीक है। मतलब हॉलिस्टिक मतलब समग्र, ओवरऑल, ठीक है, कंप्लीट, सभी चीज़ों पे बल देती है। क्वेश्चन नंबर 2, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। ये फर्स्ट सिटिंग में भी ये दोनों क्वेश्चन आए थे, ठीक है। नेक्स्ट, एक मिनट, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ नहीं, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। मैं कंफ्यूज हो गया, और फर्स्ट सिटिंग में उपनिषद नहीं, वेद पूछा गया था कि वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान, लेकिन उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है समीप बैठना, पास बैठना या समीप बैठना, ठीक है, सिटिंग नियर। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। ओके। नेक्स्ट, वेदों का मुख्य विषय क्या है? वेद का सबसे मुख्य विषय क्या है? देखिए, वेद जितना भी आध्यात्मिक ज्ञान देता है, ठीक है। तो आध्यात्मिक ज्ञान और अनुष्ठान इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्पिरिचुअल नॉलेज एंड रिचर्स, ठीक है, या रिचुअल्स। नेक्स्ट, अगला आ जाता है अगला क्वेश्चन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा यहाँ पे, भारतीय क्लासिकल म्यूजिक की शुरुआत, हिंदी में लिखो नहीं यार, भारतीय क्लासिकल को क्या बोलते हैं, ठीक है, याद नहीं आ रहा है ना। भारतीय जो होता है क्लासिकल म्यूजिक, ठीक है, लोक नृत्य, ठीक है, या शास्त्र नृत्य, म्यूजिक, शास्त्रीय गायन की शुरुआत किस वेद से हुई? सिंपल सा लिखो यार कि संगीत की उत्पत्ति किस वेद से हुई। इतना लंबा चौड़ा लिख रहा है, सामवेद इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। मतलब देख रहे हैं क्वेश्चन को घुमाने का तरीका, इतना लंबा चौड़ा लिख देंगे कि बुझने नहीं मिल पाएगा। तो उसका राइट आंसर सामवेद हो जाएगा। इनमें से कौन सा 4 वेदों में एक नहीं है? तो 4 गो वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, उपवेद नहीं है, उपवेद कोई भी नहीं है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। मीमांसा दर्शन मुख्य रूप से इनसे संबंधित है। तो मीमांसा दर्शन वेदों की व्याख्या करता है, ये ऑप्शन सी हो जाएगा, वेदों की व्याख्या से, ठीक है। इंटरप्रिटेशन ऑफ वेदास, ओके। तो मीमांसा क्या है? वेदों की व्याख्या करने को ही हम लोग मीमांसा कहते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें पूछा गया है कि पारंपरिक भारतीय शिक्षा का मुख्य फोकस था, किस पर था? पारंपरिक भारतीय शिक्षा, द प्राइमरी फोकस ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन एजुकेशन वाज। तो पारंपरिक भारतीय शिक्षा का जो मुख्य फोकस था, एक टॉपिक पे नहीं था, बहुत सारे टॉपिक, जैसे कि ज्ञान, नैतिकता, आध्यात्मिक, समग्र, हॉलिस्टिक, ठीक है। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। हॉलिस्टिक मतलब होता है संपूर्ण ज्ञान, ठीक है।
तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इसमें पूछा गया है कि अथर्ववेद अनोखा है क्योंकि इसमें क्या शामिल है। तो रीति रिवाज के तरीके, युद्ध का ज्ञान, या मंत्र, ताबीज और लोक परंपराएं। देखिए अथर्ववेद जो है ना तंत्र विद्या सिखाती है हमें, तो मंत्र, ताबीज और लोक परंपराएं इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, टोना टोटका जो होता है ना, काला जादू, ठीक है, ये सब। और इस पे विश्वास करते हैं या नहीं आई डोंट नो, बट देखिए एस्ट्रोलॉजी है, इतना सारा कुछ है। अगर भगवान है तो मैं जानता हूँ, अगर आप भगवान पे विश्वास करते हैं तो भूत भी है। ठीक है, भगवान एग्जिस्ट करता है तो भूत भी एग्जिस्ट करता है, आप माने या ना माने। ऐसा मत सोचिएगा कि पढ़ लिख लिए तो ये सब कुछ नहीं होता है, भाग उड़ो, कुछ नहीं होता है, तुम झूठ बोलता है। ठीक है, देखिए ये जब किसी का होता है तो तब उसको पता चलता है कि क्या होता है और क्या नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। तो अगला है प्राचीन भारतीय ज्ञान सिस्टम जिसमें दर्शन और स्पिरिचुअलिटी शामिल है के सबसे पुराने ज्ञान टेक्स्ट कहलाते हैं। तो कौन सा वह किताब है, पुस्तक है, जिससे हमें प्राचीन भारतीय दर्शन और स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में पता चलता है। ठीक है, तो वेद, वेद सबसे पुराना है, वेद, वेद इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेद जो है सबसे पुराने हैं। ठीक है, नेक्स्ट चारवाक को ये भी कहा जाता है, चारवाक जो थे जो कहते थे कि नहीं भगवान वगैरह कुछ नहीं होता है, जो भी है सामने में है, जिसको हम सामने देखेंगे उसी को मानेंगे। ठीक है, उनके अनुसार जो सामने नहीं दिखता है वो कुछ भी नहीं है। तो चारवाक को क्या कहा जाता है, चारवाक को जो है प्रत्यक्ष संसार कहने वाले लोग उसको कहते हैं। तो प्रत्यक्ष मतलब होता है लोकायत। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाता है लोकायत। लोकायत मतलब जो सामने है उसी को हम मानेंगे, जो सामने नहीं है उसको नहीं मानेंगे। जैसे हवा, हवा को हम देख नहीं सकते तो हम हवा को नहीं मानेंगे कि हवा नाम का कोई चीज़ है। ठीक है, तो ना ये भगवान को मानते थे ना ये भूत को मानते थे। ठीक है, बुद्ध की शिक्षाएं भाषाओं में है, किस भाषा में है, तो पाली भाषा में है। बुद्ध की जितनी भी शिक्षाएं हैं ना वो पाली भाषा में दी गई हैं। ठीक है, इवन बुद्ध के जो ग्रंथ लिखे गए हैं, पिटक सब, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, त्रिपिटक, इनको भी पाली भाषा में लिखा गया है और बुद्ध के प्रवचन भी पाली भाषा में दी गई है। अगला जाता है त्रिपिटक किस भाषा में लिखे गए हैं, तो अभी मैंने बताया पाली भाषा में, और ये बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं। इसमें सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट महर्षि गौतम किस भारतीय दर्शन से जुड़े हैं। तो महर्षि जो गौतम है ये किस भारतीय दर्शन से जुड़े हैं। गौतम मुनि को किसका कहा जाता है, तो गौतम मुनि को न्याय दर्शन का पिता कहा जाता है या न्याय दर्शन के जनक। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सांख्य के कपिल मुनि को कहा जाता है योग दर्शन के या योग शास्त्र के पतंजलि को कहा जाता है, विशेषिक के कनाड को कहा जाता है। ठीक है, बौद्ध दर्शन के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल किया जाता है, तो बौद्ध दर्शन के लिए हम लोग एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं जिसको बोलते हैं चार आर्य सत्य। चार आर्य सत्य क्या है कि दुनिया दुखमयी है बेटा, दुनिया दुखमयी है क्या बात कर रहे हो। ठीक है, तो दुनिया दुखमयी है, ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। दुख का कारण क्या है, हमारी तृष्णाएं, तृष्णा मतलब इच्छाएं। ठीक है, कि हमको अच्छा नौकरी मिलेगा, हमको अच्छा वाइफ मिलेगा, ठीक है, हमको अच्छा नंबर मिलेगा, हमको अच्छा ससुराल मिलेगा, बोलते हैं ना, हम मेरा अच्छा घर होगा, मेरा 4 व्हीलर होगा। तो यही जो भौतिक हमारे इच्छाएं होती हैं, ठीक है, कि मैं इतना बड़ा अमीर आदमी बन जाऊंगा, मैं कम करोड़पति बन जाऊंगा, यही सब क्या है, दुख का कारण है। ठीक है, यही सब दुख का कारण है। इसी को बोलते हैं कि दुख का कारण, दुनिया दुखमयी है, दुख का कारण हमारी इच्छाएं हैं, और दुख से मुक्ति पाया जा सकता है अष्टांगिक मार्ग को अपनाया जाए। ये चार आर्य सत्य है जो बुद्ध के द्वारा दिए गए हैं। ठीक है, सो 15 नंबर क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे। देखिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ बिकॉज जो नए बच्चे देखेंगे आने वाले नेक्स्ट ईयर में, तो उनको थोड़ा एक्सप्लेन करके बताऊँगा ना। जैन दर्शन में आखिरी तीर्थंकर कौन थे, तो जैन दर्शन में 24 को तीर्थंकर हुए हैं और 24वें थे महावीर स्वामी। ठीक है, ऋषभ देव पहले नंबर के हैं। 23वें है पारसनाथ, जिसके नाम पे झारखंड के गिरिडीह जिला में देवघर में पारसनाथ पहाड़ है। ठीक है, मैं भी गया हूँ। और आपके जो अरुण सर इस चैनल पे जो क्लास लेते हैं, अरुण सर वो यहीं के हैं। ठीक है, अरुण भैया बोलिए, हाँ हम लोग सब भैया ही बोलते हैं, मतलब हम आपको कभी सर बोलने के लिए नहीं बोलेंगे यार, आई एम योर फ्रेंड। ओके, नेक्स्ट
जैन धर्म के अनेकांतवाद का मतलब क्या है? ठीक है, अनेकांतवाद इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वास्तविकता की अनेकता। ठीक है, यानी कि सत्य के कई पहलू होते हैं, सत्य को कई तरह से बताया जा सकता है। ईश्वर अनेक होते हैं? नहीं, वास्तविका ये हो जाएगा वास्तविकता का अनेक होना। ठीक है, सत्य को कितने भी तरीके से बताओ लेकिन सत्य एक ही है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जैन धर्म में त्रिरत्न क्या है? तो तीन गो रत्न बताया गया है, यानी कि सम्यक ज्ञान, सम्यक कहाँ है जी, है नहीं है, सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान, हाँ ऑप्शन बी नंबर में ही तो है, सम्यक ज्ञान, सम्यक भाषण और सम्यक व्यायाम। ठीक है, यानी कि हमें ज्ञान लेना चाहिए, सही ज्ञान लेना चाहिए। ठीक, सही भाषण, सम्यक मतलब हमें जो है सही चीज़ बोलना चाहिए और हमें सही रूप से व्यायाम करना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन बी सम्यक ज्ञान, विश्वास या आचरण। एक मिनट यार, ये बी नंबर नहीं होगा, हमको भी लग रहा है, कंफ्यूज हो गए थोड़ा सा। सम्यक व्यायाम, सम्यक विश्वास, सम्यक आचरण, आचरण वाला होगा राइट आंसर। ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, सॉरी माफ़ कीजिएगा। देखिए बहुत दिन से रिवाइज नहीं करने के यही सारे प्रॉब्लम होते हैं। सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास और सम्यक आचरण। ठीक है, ये डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा 17 का। 18 नंबर है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? तो आप सबको मालूम है, गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं, जिनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, नेक्स्ट, कुल कितने महापुराण या मुख्य पुराण है? तो पुराणों की संख्या कितनी है? देखिए 18 को पुराण है, जिसमें सबसे पुराना पुराण है आपका मत्स्य पुराण। एक मिनट, पुराणों की संख्या कितनी है? 18। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 18 पुराण है और 108 वो है उपनिषद। उपनिषद जो होता है वह 108 है, उपनिषद की संख्या 108 है। हो सकता है नेक्स्ट ईयर पूछे। महाकाव्य महाभारत के लेखक कौन है? तो महाकाव्य जो है हमारा है महाभारत, महर्षि वेद व्यास इसके लेखक हैं। और वाल्मीकि कौन है? तो वाल्मीकि हैं आपके रामायण के रचयिता। और ये सब क्या लिखा गया है, किस में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में। मूल रामायण किसने लिखी है? तो वाल्मीकि रामायण को मूल रामायण कहा जाता है, महर्षि वाल्मीकि, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट, महाभारत का युद्ध किस वजह लड़ा गया? किस जगह लड़ा गया? सॉरी मुझे ना डिक्लेक्सिया है, बता देता हूँ। ठीक है, मतलब मैं वर्ड्स को इधर उधर पढ़ता हूँ। ठीक है, कभी कभी डिक्लेक्सिया में क्या होता है कि आप किसी वर्ड को जैसे यहाँ पढ़ना है तो यहाँ पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे कि कोयल लिखना है ना, कोयल, तो आप कभी कभी इसको इस तरह से भी लिख देते हैं। ठीक है, ये मतलब ऑन को कभी कभी आप नो पढ़ देते हैं। ठीक है, तो इसको डिक्लेक्सिया बोलते हैं और ये मुझे थोड़ा सा है डिक्लेक्सिया। ठीक है, नेक्स्ट, वो तारे जमीन पे नहीं देखे मूवी? तो अगर ऐसा किसी को होता है तो आप लोग को भी डिक्लेक्सिया है, पढ़ने में दिक्कत होता है इसमें थोड़ा थोड़ा। महाभारत का युद्ध किस जगह लड़ा गया था? तो महाभारत का जो युद्ध है यह कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था, कौरवों और पांडवों के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट, अगला देख लेते हैं, भगवत गीता किस महाकाव्य का हिस्सा है? तो भगवत गीता जो है महाभारत का ही एक हिस्सा है। ठीक है, श्रीमद् भगवत गीता। नेक्स्ट, अगला जाता है, पारंपरिक रूप से कितने संगम हुए हैं ऐसा माना जाता है? तो पारंपरिक रूप से संगम कितने हुए हैं? देखिए संगम मतलब होता है मिलना। ठीक है, क्या होता है? मिलना। और ये 3 संगम हुए हैं। ठीक है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं, अगला जाता है, संगम साहित्य के संदर्भ में अकम शब्द मुख्य रूप से इनमें से संबंधित है। तो संगम साहित्य मतलब तमिल भाषा में लिखे गए जितने भी किताब है उसको संगम साहित्य कहते हैं। और अकम शब्द का क्या मतलब है? ये अकम जो शब्द है इसका मतलब है प्रेम और निजी जीवन। ठीक है, प्रेम और निजी जीवन से संबंधित है, प्यार और निजी जीवन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लव एंड पर्सनल लाइफ, ओहो हो क्या वर्ड है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देख लेते हैं 26, भारतीय गणित में शून्य का कॉन्सेप्ट, अरे भाई आधा हिंदी आधा इंग्लिश काहे लिखता है। भारतीय ज्ञान में जो शून्य की अवधारणा है, ठीक है, नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक नंबरों के नियम किसने पेश किए? ठीक है, तो भारतीय गणित में बहुत महान विद्वान है ब्रह्मगुप्त। ठीक है, आर्यभट्ट मार दिया, गलत हो गया, ब्रह्मगुप्त इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है,
ब्रह्मगुप्त शून्य की अवधारणा दिए हैं, जीरो की खोज किए हैं। हालांकि आर्यभट्ट का भी नाम आता है कभी कभी, तो कन्फ्यूजन होता ही है। ये राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मगुप्त। ठीक है, नेक्स्ट, आर्यभट्ट प्रसिद्ध थे किसके लिए मालूम है? आर्यभट्ट प्रसिद्ध है दशमलव प्रणाली के लिए। और हालांकि उनको भी दिया जाता है शून्य के प्रयोग का खोज, क्योंकि वो भी इसमें भागीदार थे, लेकिन मुख्य नाम ब्रह्मगुप्त का आता है। ठीक है, भारतीय गणित का जनक किसे माना जाता है? तो भारत के जो गणित हैं, महान गणितज्ञ आर्यभट्ट को कहा जाता है। ठीक है, दशमलव प्रणाली की खोज की। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं, अगला आ जाता है, भारतीय परंपरा में कौन से तारे एक आदर्श शादीशुदा जोड़े दिखाई देते हैं? अच्छा, ये शादी का बात यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रहा है। भारतीय परंपरा में कौन से तारे एक आदर्श शादीशुदा जोड़े दिखाई देते हैं? तो शादीशुदा जोड़ा किसको कहते हैं? वरिष्ठ और अरुंधति को। ठीक है, वरिष्ठ और अरुंधति इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं, तो अगला आ जाता है, क्वेश्चन है 29 नंबर, नक्षत्र क्या है? ग्रह नक्षत्र हम लोग पढ़ते हैं ना, तो नक्षत्र एक तारा होता है। ठीक है, हम लोग बोलते हैं इसका ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं है, तो या तो कोई ग्रह किसी की कुंडली पे बैठ जाता है या कोई तारा। ठीक है, तारा कोई नक्षत्र कहा जाता है, पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट, और कहा जाता है कि जब आसमान पे तारा टूटता है, अगर टूटता हुआ तारा देख लीजिएगा और कुछ भी मांगिएगा, ठीक है, तो इच्छा पूरी हो जाती है। जैसे मैं बोलूँगा मुझे झारखंड का सीएम बनने का अवसर दिया जाए और मैं झारखंड के लिए बहुत कुछ करूँ, ठीक है, तो ये मनोकामना पूर्ण हो जाएगा लेकिन होगा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट, झारखंड को एजुकेशन हेल्थ इन सब के मामले में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट चाहिए। योग का मतलब क्या होता है? योग का मतलब होता है सिर्फ एक कसरत, ना खुद को भटकाने का एक तरीका नहीं, असलियत से बचाना नहीं रे भाई, खुद को ऊपर उठाने का एक तरीका। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, खुद को ऊपर उठाने का तरीका। नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, तो यहाँ पे योग का जनक और योग सूत्र की संकलन किसे कहा जाता है? तो सबको मालूम है महर्षि पतंजलि इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला जाता है, इनमें से कौन सा योग के 8 अंगों में से एक नहीं है? तो यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार। यहाँ पे तो यम नियम दो तो सबको मालूम होगा, ध्यान और तंत्र। देखिए ध्यान भी होता है, लेकिन तंत्र विद्या यार यहाँ पे सही नहीं है। ठीक है, तो तंत्र मंत्र का प्रयोग थोड़ी करते हैं। ठीक है, ओम ग्लीम चामुंडाय भक्षण क्या क्या बोलते हैं यार, तो वो तंत्र नहीं यहाँ पे काम देगा। ठीक है, वो ब्लैक मैजिक के लिए होता है, जो कि ट्रस्ट कीजिए उतना ही, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होता है तो दिखाइए, बाकी साइड हो जाइए। ठीक है, उसका आपको ज़्यादा इफेक्ट नहीं देखना है। नेक्स्ट अगला जाता है, पंच महाभूतों का संक्षेप किसका आधार है? तो पंच महाभूत क्या क्या होता है? देखिए, पंच महाभूत पृथ्वी पर पाए जाने वाले 5 तत्व हैं। ठीक है, जिसमें कि अग्नि है, जल है, अच्छा यहाँ पे तो 4 को ऑप्शन ही नहीं दिया ना, अग्नि, जल, पृथ्वी, आकाश, तो यहाँ पे हमें ऑप्शन नहीं दिया है। आयुर्वेद और योग दोनों, सिर्फ आधुनिक विज्ञान केवल कीमिया, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। जो पंच महाभूत है इसका आधार क्या है? आयुर्वेद और योग दोनों है। ठीक है, जिसमें आता है पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि, और 5वां क्या है? अरे वो है ना जी, पृथ्वी हो गया, ठीक, जल हो गया, अग्नि हो गया, आकाश हो गया, और एक है वायु। ठीक है, तो आयुर्वेद और योग दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट, योग सूत्र के लेखक कौन है? तो पतंजलि। ठीक है, एक ही क्वेश्चन को बार बार पूछ दिया है मतलब आपका पॉइंट बन गया है, 3 बार पूछा है ना योग वाला। आयुर्वेद के अनुसार मानव शरीर कितने मुख्य तत्वों से बना है? तो आयुर्वेद के अकॉर्डिंग हमारा जो शरीर है 5 महाभूतों से बना है, जो अभी मैंने बताया, ये 5 महाभूत वही 5 से बना है। 5 से पूरा का पूरा संसार बना है, पूरा का पूरा ब्रह्मांड बना है, पूरा का पूरा अंतरिक्ष बना है, यही 5 से। ठीक है, देख लीजिए, या तो जल होगा, या अग्नि होगा, या वायु होगा, या आकाश होगा। ठीक है, यही 5 में से कोई होगा, या फिर पृथ्वी होगा। नेक्स्ट, आयुर्वेदिक दवा सिर्फ लक्षणों के बजाय बीमारी की जड़ का इलाज करने पर ध्यान देती है, इस तरीके को इस तरह से जाना जाता है, इसको क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं समग्र उपचार। क्या बोलते हैं? समग्र उपचार, होलिस्टिक चिलिंग।
ठीक है। तो हीलिंग बोलेंगे यार, चिलिंग नहीं बोलेंगे, हॉलिस्टिक हीलिंग। ठीक है, हील मतलब होता है ठीक करना। ठीक है, तो हॉलिस्टिक हीलिंग समग्र उपचार बोलेंगे। नेक्स्ट, अगला जाता है प्रोसेस फूड। प्रोसेस फूड क्या होता है, देखिए जब हम लोग कोई फास्ट फूड खाते हैं, फास्ट फूड मतलब जो तला भुना हुआ खाना, उसी को प्रोसेस्ड फूड कहा जाता है। तला भुना हुआ खाना को प्रोसेस्ड फूड कहता है। ठीक है, तो प्रोसेस्ड फूड यानी कि तला भुना हुआ खाना, मीठे ड्रिंक्स का कम इस्तेमाल करने से इन चीज़ों का खतरा कम करने में मदद मिलती है। अगर आप तला भुना हुआ कम खाते हैं, मान लीजिए मैगी कम खाते हैं, ठीक है, या बाहर का आलू चॉप सिंघाड़ा पकौड़ी ये सब कम खाते हैं, ठीक है, तो फुचका या गुपचुप या पानी पूरी जो भी बोलते हैं, ये सब अगर आप कम खाते हैं तो क्या होगा आपको, क्या नहीं होगा। तो इससे जो है आपको दिल की बीमारी जो है मतलब होने का संभावना कम हो जाएगा। डायबिटीज जिसको शुगर बोलते हैं ये भी होने का कम हो जाएगा। मोटापा भी कम हो जाएगा। देखिए ये सब आपका बीमारी लगभग ना के बराबर होगा अगर आप ये बाहर का खाना अवॉइड करते हैं। इसके अलावा मैं कुछ चीज़ बोलना चाहूँगा बहुत ही स्ट्रांगली, आप मेरी बात को सुने, ध्यान दें, ठीक है, कि आप जो है ना चीनी और चीनी से बना हुआ सामान को खाना छोड़ दीजिए। ठीक है, चीनी और चीनी से बना हुआ सामान को खाना छोड़ दीजिए। एक एवरेज व्यक्ति पूरे जीवन में 1 से 2 बोरा चीनी खा जाता है। क्या बात कर रहे हैं, 1 से 2 बोरा अगर आप चीनी खाएंगे तो आपका बॉडी, समझ रहे हैं, हालत ख़राब हो जाएगा। चीनी जो है पूरी तरीके से केमिकल से बना होता है, तो चीनी खाना छोड़ दीजिए। चीनी की जगह पे गुड़ खाइए। क्या खाइए, गुड़। गुड़ जो है अच्छा है। चीनी से सुक्रोज मिलता है जो कि उसको पचाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। गुड़ से फ्रक्टोज मिलता है जो कि हमारी बॉडी के लिए हेल्पफुल है। चीनी हमारे लिए टॉक्सिक है। टॉक्सिक मतलब जहर, मीठा जहर है चीनी, इसलिए चीनी को मत खाइए। चाय भी बना पीने का मन करता है तो चीनी का मत पीजिए, कभी कभार पीजिए, वो भी गुड़ का बना। ठीक है, मैं तो कहूँगा चाय वगैरह मत पियो। तो चीनी मैं नहीं खाता हूँ, और चीनी से बना हुआ कोई भी सामान, बहुत रेयर केस में कभी गए हैं पार्टी वगैरह में तो एक आध पीस खाइए, खुद के पैसा से लेके मत खाइए। और खाना भी है तो महीना में एक बार। ठीक है, कहीं के रिश्तेदार के घर जा रहे हैं तो फल वगैरह ले जाइए, मीठा वगैरह मत लेके जाइए। उतरा दिन का सड़ा सड़ा, 15 दिन का सड़ा हुआ मीठा तो दे रहा है यार। क्या पढ़ा लिखा, क्या ये ज्ञानी बोलेंगे हैं। खाना है तो फल डल खाओ। आज की दुनिया में जब सब कुछ उतना देख ही रहे हैं, इतना सब हो ही रहा है, केमिकल वगैरह से बन रहा है। ठीक है, तो फल वगैरह खाइए, चीनी बिल्कुल मत खाइए, गुड़ का इस्तेमाल कीजिए। ड्रिंक वगैरह मत पीजिए, वो जो होता है कोल्ड ड्रिंक वगैरह, उसके स्थान पे नींबू पानी पियो, गन्ना का जूस पियो। ठीक है, और क्या होता है, सत्तू शरबत पियो। चलिए, लेक्चर देता हूँ लेकिन एक बड़े भाई के अकॉर्डिंग आप इस बात को मानिएगा। ठीक है, नहीं तो मेरा क्या मैं हूँ फकीर आदमी, झोला उठाऊंगा और चल दूंगा नेक्स्ट, आयुर्वेद किस पुराने भारतीय दर्शन पर आधारित है। तो आयुर्वेद जो है पुरानी भारतीय दर्शन सांख्य दर्शन है, इसी पे आधारित है, जिसके कौन जनक जाने जाते हैं, कपिल मुनि। ठीक है, तो आयुर्वेद जो है सांख्य दर्शन पे आधारित है। नेक्स्ट, अगला जाता है प्राचीन भारतीय चिकित्सा प्रणाली जो शरीर को शरीर के ह्यूमर और प्रतीक उपचारों के संतुलन पर जोर देती है, उसे इस नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन को समझ में नहीं आया, और एक बार पढ़िए। प्राचीन भारतीय चिकित्सा प्रणाली यानी कि आयुर्वेद, ठीक है, जो शरीर के ह्यूमर और प्राकृतिक उपचारों के संतुलन पर जोर देती है, उसे किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो सिंपल सा यार ये कि प्राचीन काल में हम लोग आयुर्वेद का यूज करते थे, तो इसका राइट आंसर आयुर्वेद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, अगला जाता है आयुर्वेद के प्रैक्टिशनर। प्रैक्टिशनर मतलब डॉक्टर। ठीक है, आयुर्वेद के जो डॉक्टर हैं, किसे मेडिसिन का भगवान यानी कि आयुर्वेद का भगवान कहते हैं। तो मैंने बहुत बार बताया कि धन्वंतरी को आयुर्वेद का भगवान कहा जाता है। धन्वंतरी, धन्वंतरी को देखे नहीं जी, आप लोग नहीं देखे होंगे। देखिए ये धन्वंतरी का इमेज, ओम श्री धन्वंतरिये नमः। ठीक है, और इनके एक हाथ में इनका चार होता है। हमेशा धन्वंतरी जो भगवान है आयुर्वेद के, इनके चार हाथ होते हैं। अच्छा, आप में से बहुत से लोग इस्लाम के होंगे, बहुत से लोग क्रिश्चियनिटी के होंगे, बहुत से लोग सिख धर्म के होंगे। देखिए मैं सभी धर्मों का रिस्पेक्ट करता हूँ, सर्वधर्म समभाव के आधार पर मैं चलता हूँ, और सभी धर्मों का बहुत ही प्यार से ध्यान से समझिए। ठीक है, हर धर्म आपको कुछ ना कुछ शिक्षा देगा। धर्म हमारे समग्र विकास के लिए है। ठीक है, लड़ाई का काम नहीं है, वो मीडिया का काम है जो लड़ाता है, और पॉलिटिक्स का। ठीक है, तो हम सभी धर्म आपस में भाई बहन की तरह रहेंगे। ठीक है,
तो देखिए एक हाथ में इनका शंख है, दूसरे हाथ में इनका क्या है, तो जड़ी बूटी का एक क्या बोलेंगे इसको, कलश है। और फिर तीसरे हाथ में अथर्ववेद है। अथर्ववेद को आयुर्वेद का जन्मदाता कहा जाता है, अथर्ववेद, ठीक है। और फिर चौथे हाथ में आपका क्या है, तो जड़ी बूटी है, ठीक है। अच्छा ये धन का लगता है ना, धन का ये पिटारा है, धन का कलश है ना। चलिए तो ये है धन्वंतरी का इमेज, देख ली, ये है धन्वंतरी। नमो भगवते वासुदेवाय धन्वंतरिये अमृत कलश। अच्छा अमृत ये कलश है, ये अमृत कलश है भाई। अमृत कलश हस्ताय सर्वामय विनाशाय त्रैलोकाय नाशाय महाविश्वसने स्वाहा। टॉपिक आपको इसीलिए दिया गया है कि आप अधिक से अधिक किसका प्रयोग करें, जब भी अगर आपको कोई बीमारी होता है तो आप सबसे पहले अपना खुद से आयुर्वेद से इलाज करने का प्रयास करें, डॉक्टर के पास अंग्रेजी दवा का प्रयोग कम से कम करें। संथाल गीतों के लिए इस्तेमाल होने वाली क्या है, तो संथाल गीतों के लिए इस्तेमाल होने वाला जो शब्द है उसको क्या बोलते हैं, तो इसको देखिए क्या बोलेंगे, बिनती, कुड़ुम या सिरिंग। सिरिंग बोला जाता है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा सिरिंग। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 42। संथाल बोलचाल की परंपरा में मैन कथा का अर्थ क्या है, ठीक है। संथाल बोलचाल की परंपरा में मैन कथा, इसका मतलब क्या होता है, मैन कथा मतलब होता है मूर्ति कला और वास्तुकला, ठीक है। मूर्ति कला वास्तुकला, यहाँ पे तो ऑप्शन ही नहीं है। पहेलियाँ, मुहावरे, लोरियाँ या प्रार्थना, देखिए इस पर टिक लगाइए, बड़ा वाला ऑप्शन देखिए यहाँ पे दिया गया है स्लैश, मुहावरे या कहावतें, तो इसको टिक लगाइए। एडियम्स, क्योंकि देखिए जब दो चीज़ दे रहा है इसका मतलब है कुछ ना कुछ इसमें इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 43 नंबर, कौन सा नृत्य खास तौर पे संथाल जनजाति से जुड़ा हुआ है, तो कौन सा नृत्य खास तौर पे संथाल जनजाति से जुड़ा हुआ है, घूमर, संथाली नृत्य, रॉक या बिहू, तो राइट आंसर हो जाएगा संथाली नृत्य यार, ठीक है। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। संथाल गीत के संदर्भ में बोनम क्या है, बोनम, तो बोनम क्या है संथाल गीत के संदर्भ में, एक हवा वाला इंस्ट्रूमेंट यंत्र या एक तार वाला इंस्ट्रूमेंट यंत्र, यही हो जाएगा बी नंबर, एक तार वाला इंस्ट्रूमेंट वायलिन। 45 नंबर है, क्या दियोम बाबा किताब किसने लिखी है, ठीक है। दियोम बाबा किताब किसने लिखी है, देखिए जो दियोम बाबा है यहाँ पे गलत लिखा गया, आप इंग्लिश को पढ़िए। हु रोट द बुक, दिसोम बाबा, ठीक है। और दिसोम किसको कहा जाता है, तो कहा जाता है शिबू सोरेन को। और ये किताब लिखे हैं डोमेन साहू समीर ने, दिसोम बाबा, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा, ये किताब किसने लिखा है, डोमन साहू समीर, ठीक है। संथाल जनजाति में विवाह को क्या कहा जाता है, तो बापला कहा जाता है, बापला, ठीक है। मेरा दोस्त लोग संथाल में जितना भी था सबका विवाह हो गया, दो दो को बच्चा हो गया, और साला मेरा विवाह नहीं हुआ अभी तक कोई बात नहीं, कर लेंगे इस साल के लास्ट तक चाहे अगले साल तक। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं 47 नंबर, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट शब्द का मतलब क्या है, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट शब्द का मतलब क्या है, तो देखिए जब हम लोग जो भी काम करते हैं उसका नेचर पे क्या इफेक्ट पड़ता है, प्रकृति पे क्या इफेक्ट पड़ता है। जैसे हमने रोड बनाया तो प्रकृति का नुकसान हुआ, जैसे हमने पेड़ लगाया तो प्रकृति का अच्छा हुआ, तो इसी को इकोलॉजिकल फुटप्रिंट बोलते हैं। कुछ गुड फुटप्रिंट होते हैं, कुछ बैड फुटप्रिंट होते हैं, ठीक है। यानी कि इन सारी गतिविधि का प्रकृति पर जो असर पड़ता है उसी को फुटप्रिंट बोलते हैं, ठीक है। फुटप्रिंट मतलब हाथ का छाप। इनमें से किसे ब्लैक पेगोडा कहा जाता है, तो देखिए सूर्य मंदिर को ब्लैक पेगोडा कहा जाता है। सूर्य मंदिर कहाँ पे है, कोणार्क उड़ीसा में, ठीक है। ब्लैक पेगोडा खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं, अजंता की गुफाएं जो महाराष्ट्र में है, इसमें कितनी गुफाएं हैं, तो इसमें 30 गुफाएं हैं, 30, ठीक है। अजंता, एलोरा सब महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट अगला जाता है, बुद्ध के जीवन से जुड़ी घटनाओं से जुड़े प्रतीकों में स्तूप किसका सिंबल प्रतीक है, जो बुद्ध के जीवन से जुड़ी घटनाएं हैं इसके प्रतीक यानी कि स्तूप किसका सिंबल है, तो मृत्यु का, ठीक है। मृत्यु ना देकर मोक्ष लिखना चाहिए था इनको। खत्म हो गया 30 को। अब कुछ चीज़ें बताता हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा आप लोग, ठीक है। देखिए जब भी आप कभी बीमार होते हैं, ठीक है,
तो आपको सबसे पहले सबसे पहले जब भी बीमार है, जनरली बुखार आता है, जब कोई भी बीमारी होती है, आपको हमेशा आयुर्वेद होम्योपैथी का ही इलाज करवाना चाहिए। आपको मेडिकल साइंस यानी कि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी जिसको हम लोग अंग्रेजी दवा बोलते हैं, इसको एलोपैथी भी बोलते हैं, एलोपैथी। ठीक, एलोपैथी कब करवाना चाहिए? जब आप मान लीजिए कहीं पे गिर गए, तुरंत हाथ टूट गया, चाहे जख्मी हो गया, ब्लड आ रहा है, तब आपको जाना है कहाँ पे? तब आपको जाना है इस कंडीशन में अंग्रेजी दवा के पास। अगर आपका कोई भी बीमारी होता है, मान लीजिए आपका बुखार आ गया, ठीक है, चाहे खांसी हो गया, ठीक है, चाहे कुछ भी लेडीज प्रॉब्लम, तो आपको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। कहाँ से? होम्योपैथिक, चाहे आयुर्वेदिक। जब इसमें ठीक नहीं होता है, ठीक है, चाहे कुछ इमरजेंसी जैसे कि बताएं हाथ वगैरह लग जाता है, कट जाता है, ठीक है, ब्लड आ रहा है, उस कंडीशन में आपको अंग्रेजी दवा का हेल्प लेना चाहिए। क्योंकि अंग्रेजी दवा आप खाते हैं, ठीक करता है, लेकिन आपको कोई ना कोई साइड इफेक्ट छोड़ देता है। साइड इफेक्ट मतलब आपने जैसे टाइफाइड हुआ, मुझे टाइफाइड हुआ था, मैंने इंजेक्शन लिया, टाइफाइड का इंजेक्शन लिया, ठीक है, मेरा इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो गया, उसके कारण फिर मेरा विटामिन बी का कमी हो गया, विटामिन डी का कमी हो गया, ठीक है, फिर मुझे तनाव होने लगा, एंजाइटी होने लगा, ठीक है, घबराहट होने लगा, दिल की बेचैनी बढ़ने लगी थी, रियलिटी में बता रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे 4 बार टाइफाइड हुआ, मेरा हालत ख़राब हो गया। तो इसलिए अंग्रेजी दवा का बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट होता है। और फास्ट फूड वगैरह खाना छोड़ दीजिए, मैं भी छोड़ दिया हूँ। और यही बोलूँगा कि सबसे पहले आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करवाइए, चाहे आयुर्वेदिक। अगर नहीं ठीक होता है तब जाके आप किसका सहारा लेंगे? एलोपैथी यानी कि अंग्रेजी मेडिसिन का, क्योंकि इसका साइड इफेक्ट होता है बॉडी पे, ठीक है। जितना भी एंटीबायोटिक होता है सबका साइड इफेक्ट रहता है बॉडी पे, इसलिए अंग्रेजी दवा का प्रयोग कम से कम करें। बुखार आता है तो 12-12 तुलसी पत्ता खाया कीजिए, सुबह शाम और दोपहर 3 टाइम में तुलसी पत्ता खाइएगा ना तो बुखार ठीक। या गिलोई का काढ़ा पीजिए, कालमेघ खाइए, ठीक है, और क्या बोलते हैं, बेलपत्र खाइए, बहुत सारा है यार। तो इन सब से आप कोशिश करें कि होम मेडिसिन का यूज करें। और मेरा एक दूसरा चैनल है सागर साहब, जहाँ पे 90,000 सब्सक्राइबर हैं, आप जाइए यूट्यूब पे एक बार देखिए। अगर आपको पसंद आए तब जाके उसको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। वहाँ पे मैं झारखंड की वैकेंसीज और अपडेट के बारे में बताता हूँ। जैसे रिम्स रांची में अभी जो है नीट के स्टूडेंट को फ्री में तैयारी कराएगा, वहीं पे हॉस्पिटल के अंदर, ठीक है, और वो झारखंड के गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे होने चाहिए, ठीक है। तो ये सब आप उस चैनल पे आपको देखने को मिलेगा। झारखंड की जितने भी वैकेंसीज आती है सब सागर साहब चैनल पे यूट्यूब पे मिल जाएगा, सर्च कीजिएगा सागर साहब, ठीक है, मेरे ही नाम पे है। 90,000 प्लस सब्सक्राइबर है, तो एक बार जाके देखिए। अगर पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें, ना पसंद आए तो मत कीजिएगा, ठीक है। और क्या बोलूँगा, हाँ, तो अपना क्वेश्चन पेपर सेंड कर दीजिएगा मेजर, एससी और एमडीसी का, ताकि मैं आने वाले जो जूनियर बच्चे हैं उनकी हेल्प कर पाऊँ। ओके दोस्तों, बाय। आपका रिजल्ट 2 महीने बाद आएगा और एग्ज़ाम 3 महीने बाद होगा, ठीक है। थैंक यू, मज़ा लगा आपसे बात करके, मिल के। और कमेंट भी पढ़ता हूँ मैं, ठीक है। तो कोई कोई बोलता है ये अलग लेवल का टीचर है, कोई बोलता है ये मास्टर ना लगो, दोस्त लगो, ठीक है, कोई बोलता है ये स्टूडेंट है। चलो भाई, जो बोलना सब है, सब सही। जोहार, बाय, ठीक है। मिलेंगे अगली वीडियो में, मैं आपको सेमेस्टर 2 का सिलेबस बताऊंगा उसमें।